नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू दिव्य क्लासेस। सो आज हम लेकर आए हैं रैपिड प्रेप सीरीज के अंदर केमिस्ट्री 11th का पहला चैप्टर, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे लगभग हर साल या हर दूसरे साल में कोई ना कोई क्वेश्चन जेई के अंदर और नीट के अंदर लगातार आता ही रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द होल नंबर रेशियो फॉर एनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब अगर मैं कहूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे पास C6, मतलब इफ मैं कहूँ मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें अगर मैं रेशियो निकालूं इनका नंबर ऑफ एटम्स का, तो ये बन जाएगा 6 का 12 का एंड 6 का। दिस इज 1, 2 एंड 1, तो ये बन गया CH2O। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लो, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबका एक होल नंबर रेशियो निकाल दो, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, जैसे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चला कि हमारे पास कार्बन है 38.71%, हाइड्रोजन है 9.67%, बचा हुआ हो गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितना हुआ, इसको 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 38.71 प्लस 9.6, तो ये आ गया हमारे पास 100 माइनस 8384, which comes out to be 51.62%। तो हमारे पास कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना और ऑक्सीजन इतने परसेंट है। अब परसेंटेज गिवन है। अगर मैं कहूँ कि लेट टोटल मास ऑफ द कंपाउंड बी 100 ग्राम्स, मतलब कि मेरे पास ये पूरा कंपाउंड परसेंटेज में जो गिवन था, मैंने मान लिया कि 100 ग्राम ही है मेरे पास। अब 100 ग्राम है तो कार्बन हो गया 38.71 ग्राम्स, हाइड्रोजन आ गया 9.67 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन आ गया 51.62 ग्राम। अब इन तीनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हो गया 38.71 डिवाइड बाय कार्बन का मोलर मास इज 12। हाइड्रोजन के लिए आ गया 9.67 डिवाइड बाय 1 एंड ऑक्सीजन का आ गया 51.62 डिवाइड बाय 16। अब अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये बनेगा 3.2, दिस इज 9.6 और ये आ जाएगा 3.2। सबसे पहली चीज़ क्या करी, टोटल मास को 100 माना। इफ परसेंटेज गिवन है तो देन इसका मास आ गया, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लो। रेशियो आया 3.2, रेशियो 9.6, रेशियो 3.2, जो कि बन गया 1:3:1। ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल फॉर्मूला बन गया कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 0। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH3O। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO। मतलब जब भी हम एक हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं तो उससे हमारे पास 0.72 ग्राम्स H2O मिल रहा है और 3.08 ग्राम CO2 मिल रहा है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए अगेन हमें मास चाहिए। मास इससे निकालो। अब H2O के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एंड CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है। टोटल जितना हाइड्रोजन मेरे पास था उसी से मेरे पास प्रोडक्ट बना, मतलब जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट में जाएगा। मास तो कहीं पर नहीं जाना, मास इज ऑलवेज कंजर्व। तो इसमें H2O में अगर मैं इसमें देखूँ, मेरे पास हाइड्रोजन H2O का टोटल मास होता है 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम H2O के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। अगर 1 ग्राम H2O मेरे पास हो तो इसमें 2/18 ग्राम्स हाइड्रोजन मेरे पास होगा। अब टोटल H2O मेरे पास 0.72 ग्राम है, तो 0.72 ग्राम्स H2O के अंदर मेरे पास आ जाएगा 2/18 इंटू 0.72 ग्राम
हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालें तो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास आता है 12 प्लस 32 44 ग्राम्स। CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन होता है। ऐसे ही आप देखो तो 1 ग्राम CO2 के अंदर 12/44 ग्राम कार्बन होगा एंड गिवन मास इज 3.08। तो 3.08 ग्राम कार्बन CO2 के अंदर होगा 12/44 इंटू 3.08 ग्राम्स कार्बन। अब हमारे पास हाइड्रोजन का भी मास आ गया, कार्बन का भी मास आ गया। आप इसको डिवाइड करो 1 से तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, और इसको डिवाइड करो 12 से तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएगा, जो कि हमें फाइनली चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स एंड देन नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल दो, उससे बन जाएगा आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, वही आपको चाहिए। तो जो भी आपका आंसर है वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास मॉलिक्यूलर मास 60 है, उसके अंदर 20% कार्बन है, हाइड्रोजन 6.67 है, नाइट्रोजन 46.67% है, और बचा हुआ 100 में से माइनस कर देना वो ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑन हीटिंग इट गिव्स NH3 अलॉन्ग विद ए सॉलिड रेसिड्यू। सॉलिड रेसिड्यू गिव्स ए वायलेट कलर विद एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कंपाउंड कौन सा है? AIEEE 2005 में आया था। क्वेश्चन पढ़ के बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, हमें नहीं पता कि ये वायलेट कलर कौन सा देता है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यहीं तक का क्वेश्चन था। इसके आगे वाली इन्फॉर्मेशन का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। ये आगे वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूजलेस है। आपको सिर्फ इससे लेने देना है मोलर मास, ये और ये। अभी पहले का हमने परसेंटेज से एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया था, बस उतना ही करना है। परसेंटेज गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बना दो। उसके बाद क्या करना है, जब आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास करना। यहाँ से आपके पास कोई n वैल्यू आ जाएगी, इस n को बस उसमें मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इफ़ आपका जो फॉर्मूला था वो बनता था CX HY NZ एंड OW, तो ये n सब में मल्टीप्लाई कर देना, मतलब फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा CNX HNY NZ एंड ONW। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना है, उसके बाद इसका जो भी आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो वाला कंपाउंड जो किसी भी रिएक्शन के अंदर सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि अगर एक सबसे सिंपल रिएक्शन देखें पानी बनने का, तो H2 + O2 गिव्स H2। ये सबसे सिंपल रिएक्शन अगर मैं लूँ, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन हमारे पास 4 ग्राम, ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम। तो टोटल 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ना रिएक्शन के शुरुआत में 32 ग्राम ऑक्सीजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास सिर्फ 2 ग्राम है, तो हाइड्रोजन तो यूज़ अप हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 1:8 में ये रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब कि भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो वो 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देगा, काम ख़त्म। अब आइए, अगर 32 है, ये सिर्फ 2 था, तो हमारे पास आगे 16 ग्राम ऑक्सीजन तो बच रही है। अब इस 16 ग्राम ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं होगा, तो रिएक्शन रुका किसकी वजह से? जब हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन को लिमिट कर देगा, रिएक्शन को रोक देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, जो खत्म हो जाएगा पहले ही, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस हमें निकालना है। हेबर्स प्रोसेस अगर आप देखें तो हेबर्स प्रोसेस N2 + H2 से मिलाकर NH3 बनाना इज हेबर्स प्रोसेस। इसको बैलेंस करो तो यहाँ पर 3 और 2 आ जाएगा। अब इसमें हमें निकालना है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने चाहिए ताकि हम 20 मोल अमोनिया बना सकें। अब सेम चीज़ जो मैंने पहले मास से आपको बताई, उसको नंबर ऑफ मोल्स से देखो। मोल्स से देखो तो 1 मोल N2 + 3 मोल्स हाइड्रोजन है अगर आपके पास, तो उससे आपके पास बन रहा है 2 मोल अमोनिया। अब मतलब कि 1 मोल ये 2 मोल बनाएगा और 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बनाएंगे। हमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया?
3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से बनेगा 20/3। ये x है, ये कितने चाहिए, चाहे तो उसको उल्टा कैलकुलेट करो, मतलब 2 मोल अमोनिया इज फॉर्म फ्रॉम 3 moles of hydrogen. 1 mole of ammonia will be formed from 3/2 moles of hydrogen. तो 20 moles of ammonia कितने से बनेगा, 3/2 into 20, 10, 30 मोल आंसर, 30 मोल आंसर। बस इतना सा करना। अगले क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन। अब लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस में ना ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, तभी आप उसकी इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन, मेरे को ये रिएक्शन पता था तो मैंने लिख दिया कि भाई 1 मोल, 3 मोल और ये 2 मोल है। अगर मेरे को ये रिएक्शन ही नहीं पता होगा तो मैं ये मोल्स या मास कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। इवन इफ आपको रिएक्शन नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये दोनों मिलेंगे तो आगे बनेगा क्या। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास AgNO3 है और NaCl है। तो इफ़ मैं AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो बनेगा क्या, ये तो एक कॉमन सी बात है। अब देखो ये NO3 एक रिएक्टिव सॉल्ट है, Na एक रिएक्टिव मेटल है, क्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड बन रहा था। लेकिन अगर सेम रिएक्शन को मैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करवा दूँ तो ये AgCl को भी लेके चला जाएगा, तो यहाँ पर AgCl फॉर्म हो जाएगा, प्लस ये NO3 यहाँ से रिलीज होगा तो वो NO3 Na के पास जाएगा, तो वो NaNO3 बन गया। हो गया काम। अब फ़र्क क्या था, यहाँ पर Ag2 पॉजिटिव की सॉल्ट होती है, इसके साथ क्लोरीन जाएगा तो वो AgCl2 बनेगा। NO3 2 नेगेटिव की सॉल्ट होती है तो ये Na2NO3 आएगा। अब रिएक्शन तो लिख दिया, फिर रिएक्शन को बैलेंस कर दो, हमारा काम खत्म। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा, AgCl2। अब AgCl2 का मास निकालना है हमने, क्योंकि Na तो सॉल्यूशन में गया, Ag ने रिएक्शन करवाया Cl के साथ तो AgCl2 बना प्रेसिपिटेट। अब हमें ये पता है कितना लग रहा है, ये पता है कितना लग रहा है, ये इसका मास निकालना है। इक्वेशन को बैलेंस करो, उसके अकॉर्डिंग मास निकाल लो। बट इसका मास भी डायरेक्टली नहीं गिवन, इन दोनों का गिवन क्या है, 16.9% सॉल्यूशन इसका और 5.8% सॉल्यूशन इसका। हाँ जी, तो 16.9% सॉल्यूशन का मतलब है अगर मेरे पास एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें 16.9 ग्राम AgNO3 मेरे पास होगा। तो यहाँ से आप मास निकालिए उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसका मास निकालिए नंबर ऑफ मोल्स से, वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे, फॉर हेबर्स प्रोसेस आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लिमिटिंग रिएजेंट इज डाइहाइड्रोजन। मतलब हेबर्स प्रोसेस अगेन वही वाला रिएक्शन, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसके अंदर अगर हमारे पास ये रिएक्शन है तो इसमें से किस केस में H2 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब H2 किस में पहले ख़त्म होगा। अब इसके हिसाब से देखो आप, तो 1 मोल हमेशा 3 मोल के साथ रिएक्ट करना चाहिए। 1 मोल नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन 3 मोल डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हमेशा करना ही चाहिए। ये 1:3 हमेशा रहना चाहिए। तो इसमें आप वो निकाल लो रेशियो इसका। अब रेशियो जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट इज डाई हाइड्रोजन, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट डाई हाइड्रोजन होगा। पहला जो ऑप्शन है 56 ग्राम N2 है, 56 ग्राम N2 और N2 का मास इज 28, 2 आ गया। H2 है 10 ग्राम और H2 का मास इज 5, 2:5। इसका 2 मोल, इसके 5 मोल। 1 के साथ 3 है तो 2 के साथ 6 होने चाहिए। ये आ रहा है 5, कम है मतलब हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो गया, हैंस यही पे ऑप्शन सही है। बाकी भी चेक कर लो, 35 and 8 तो 35/28 एंड सेकेंड इज 8/2, ये आया 4 और ये बनेगा 1.74। 1.4 का डबल इज 2, ट्रिपल इज 4.2 जो कि 1.3 आएगा यहाँ से। इसको डिवाइड करोगे ये बनेगा 1.3 समथिंग। 1.3 को ट्रिपल करोगे तो ये 3.9 आएगा, वो भी सही है। 14 ग्राम N2 तो 14 डिवाइड बाय N2 का मास इज 28, मतलब कि 0.5 ट्रिपल करोगे तो 1.5 मोल्स आने चाहिए। है कितना 4 ग्राम, मतलब 4/2 इज 2,
फिर भी H2 ज़्यादा है, मतलब इसमें भी N2 लिमिटिंग रिएजेंट है 28, 28/28 इज़ 1, 1 के साथ 3 मोल चाहिए, इधर 6 है, 6/2 इज़ 3, एग्जैक्ट पूरा यूज़ हो जाएगा, तो इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। हेंस इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इसमें N2 है, इसमें N2 है, इन्होंने पूछा H2 किसमें है, ऑप्शन है इज़ द करेक्ट आंसर। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इनके आंसर दीजिए। ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।